आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। I want to talk about his wings. आज हम बात करेंगे उसके पर, Amen. The Lord wings. खुदा के पर। Praise God. आमेन। Yesterday night I was praying 2:30 at night on my roof. मैं भी जो है वो 2:30 बजे खुदा की साथ रफाकत कर रहा था, दुआ कर रहा था अकेले, And God was showing me the wings. और खुदा ने मेरी आंखों के सामने जो है परों को लेकर आया, दिखाया। I see the huge wings are covering और this मैंने church. बड़े परों को देखा जो इस चर्च के ऊपर जो है वो घेरा डाले हुए हैं, Every person who is coming in, the wings is covering them. और जो भी इसके अंदर आता है और पर उसको ऐसे ढांप लेते हैं। So the Lord put in my heart to preach on wings. तो खुदा ने उसी वक्त मेरे दिल में डाला कि तू जरूर है कि परों के ऊपर कलाम को मनादी करे। So let's talk about wings of God. आए आज बात करें कि खुदा के पर, Very powerful. बहुत ही बाबरकत। I believe we will understand what wings reveal. आज हम देखेंगे कि कौन से पर जो है वो जाहिर होंगे यहाँ पर। Angels have a wings और जो फरिश्ते होते हैं उनके भी पर होते हैं, and God have a wings, the Bible says. और बाइबल कहती है कि खुदा का किरदार ऐसे है जैसे पर संभाल लेते हैं। So let's go to Psalm 91 verse number 4 said. 91 ज़बूर उसकी 4थी आयत। The Bible says he will cover you with his feathers. He will shelter you with his wings. वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा, वो तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल है और सिपर है। Hallelujah. Glory to Jesus. खुदा की तारीफ हो। So when I saw the wings, I was just asking God, what is the meaning of the wings? जब मैं अपने परों को देखा तो मैं पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है खुदा? Why God is showing the wings to me? क्यों खुदा मुझे पर दिखा रहा So है? what actually wings reveal in the message? आप पैगाम के अंदर पर क्या ज़हर कर रहे हैं? So I want to create a 5 points. मैं यहाँ पर 5 चीजें आपके सामने रखूंगा। The wings are the symbol of 5 things. ये जो पर है वो 5 चीजों की अलामत है, जाहिर करते हैं। So we will see why God is showing the wings and why God is describing the wings in the verse. क्यों कलामे हक के अंदर, बाइबल के अंदर, आयत के अंदर जो है वो पर को बयान किया गया है, पर किस चीज की अलामत है और क्यों इससे इस्तेमाल किया गया? Why the writer is writing about the wings, why he's talking about the wings. क्यों जो लिखने वाला लिखारिया उसने पर की अलामत को जाहिर किया और लिखा पर के बारे में? So first point is, तो नंबर 1 चीज, wings are the symbol of protection. और जो पर है वो इस बात का निशान है कि मुहाफिजत करना। Amen. आमेन। So one wings shows the protection of the Lord. और जो पर अलामत है वो खुदा की मुहाफिजत की अलामत है। When you see the wings in the dream, और जब ख्वाब के अंदर आप किसी पर को देखते हैं, when you see the God wings, और जब खुदा के परों को आप देखते हैं, it is a symbol that God is covering you, protecting you. तो ये इस बात की निशानी अलामत है कि खुदा आपको संभाल रहा है। Have you ever seen क्या कभी आपने देखा है the birds, परिंदों को? when they have a storms, they are holding their babies under their wings. तो वो क्या करते हैं जब कोई बड़ा तूफान आता है तो परिंदे ऐसे परों को फैलाते हैं और बच्चों को नीचे छुपा लेते हैं। So it reveals the protection. तो ये इस बात का दिखावा है कि ये मुहाफिजत है, हफाजत है, संभालना है। When the Bible is talking about the wings of God, और जब बाइबल खुदा के परों की बात करती है, actually Bible is describing that God is protecting you. और बाइबल इस बात को बयान करती है कि खुदा जो है वो हमें संभालता है। Amen. आमीन। As the bird is taking care of the children, the God is taking care of you. जैसे परिंदे अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे ही खुदा मुझे और आपको अपने परों से संभाल लेता है। Understand it. Many people see the wings in the dream और बहुत से लोग जो है वो ख्वाब में परों को देखते हैं and they don't understand it, what that mean is. और उनको समझ नहीं आती इसका मतलब क्या है। So the meaning is that God is protecting you. तो इसका मतलब है कि खुदा हमें संभाल रहा है। His wings are so huge. उसके जो पर है वो बहुत ही बड़े हैं। It does not matter what kind of storm you are facing, it is covering you. बेशक कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आप जिंदगी में देख रहे हो, वो आपको संभालता है परों से। If you have noticed
During the storms, we have so many storms in Pakistan now. आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत से तूफान आते हैं, तरह तरह के हालात पैदा होते I हैं। have usually seen on our roof the birds are holding their babies. और मैंने अपनी छत पे ही देखा है कि परिंदे ने ऐसे अपने बच्चों को छुपा लिया। It does not matter how heavy storm is. बेशक कितनी बड़ी तेज हवा या तूफान क्यों ना हो, The children are protected under the wings. और बच्चे जो है वो परों के नीचे छुपा लिए जाते हैं या संभाल लिए It जाते doesn't हैं। matter how heavy the storm is. बेशक कितना बड़ा तूफान क्यों ना हो। You see, the trees are fallen down. आप देखते हैं जब तूफान आता है तो कई दफा दरख्त गिर जाते I हैं। have seen the solar panels fall down. मैंने देखा है पाकिस्तान में सोलर की प्लेटें गिर जाती है। I have seen billboards fallen down. मैंने देखा है बड़े बड़े साइन बोर्ड गिर जाते हैं। But see the little birds लेकिन छोटे परिंदों को देखें, holding their children under the wings. वो परों के नीचे अपने बच्चों को ऐसे छुपा लेते It हैं have a more power than the trees or the billboards. और उनके अंदर ताकत आ जाती है साइन बोर्ड से भी ज्यादा और तरह तरह की चीजों से भी ज्यादा। Holding their children under the wings. वो परों के तले अपने बच्चों को छुपा लेते It हैं। does not matter how heavy the wind is, they are protected under बेशक the wings. तूफान या हवा जितनी भी जोरावर क्यों ना हो, पर वो छुपा लेते हैं। So understand it. तो इस बात को The समझें, wings of God जो खुदा के is a पर है symbol वो इस बात की अलामत that है you are protected. कि आप जो है वो उसकी मुआवजत में है। When you are reading this scripture, जब आप इस हवाले को पढ़े understand it. God is covering you under His wings. तो याद रखें कि खुदा ने आपको अपने परों के नीचे संभाला हुआ Maybe है। you are thinking you are alone. शायद आप समझ रहे हो मैं अकेला हूँ, Maybe you are discouraged. शायद आप अफसुदा हो, Maybe you are thinking, nobody loves me, nobody cares me. शायद आप कहते हो कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई ख्याल नहीं When you करता। see the challenges in your life, जब आप अपनी जिंदगी में हालातों का सामना कर रहे your हो, life is broken. शायद आपकी जिंदगी टूट गई And you हो are thinking like my relatives left me. और कह रहे हो "ओ, मेरे रिश्तेदार भी छट गए। But when you're reading this scripture, लेकिन जब ये आयत को आप पढ़े understand it. God is revealing something to your life. तो खुदा आपको जाहिर करता है कुछ ना कुछ That my son and my daughter, you are protected by me. कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैंने तुझे अपने परों में संभाल लिया है। I'm holding you under my wings. मैंने अपने परों में तुझे संभाल लिया है There is a power in my wings. और मेरे परों में कुव्वत है I'm holding you in your storms. और मैंने तुम्हारे तूफान में तुम्हें संभाल लिया है। So nobody can touch you. कोई तुझे छू नहीं सकता, Nobody can look at you. कोई तुझे देख नहीं सकता, Because you are protected under my wings. क्योंकि आप खुदा के परों के तले संभाले हुए हैं। I don't know if you have seen that or not. मुझे But नहीं पता आपने snakes, देखा है या नहीं देखा। snake love the bird's eggs. और जो सांप होता है ना उसे परिंदों के अंडे खाना बड़ा पसंद है। किसी को पता है इस बात का? So during the birth, अब जब पैदाइश का वक्त आता है when the bird deliver the egg, और जब एक परिंदा अंडे देता है they are hiding their eggs under their wings. तो वो कई दफा परिंदा जो है वो अपने अंडों को अपने परों तले छुपाए रखता है। When he see the snake is coming, लेकिन जैसे वो देखता है कि सांप आ रहा है he is covering the eggs under the wings. वो जल्दी से अपने परों को फैलाता है और नीचे छुपा लेता So है। see the level of protection. अब देखिए किस तरह से वो ख्याल करता When है। enemy is ready to kill you, जब दुश्मन तैयार हो आपको मारने के लिए God is covering you under his तो wings. खुदा भी इसी तरह अपने परों से आपको ढांप लेता है। Amen. So nothing can harm you. कोई भी तकलीफ नहीं दे सकती चीज So the आपको। wings reveal the protection of the Lord. तो जो ये पर है वो खुदा की मुहावजत को जाहिर करते हैं, उसकी अलामत है। Understand it when you pray. याद रखें जब आप दुआ करते Say, हैं God, I command that you will cover my house under your wings. तो हमेशा कहिए कि खुदावन तू अपने परों के तले मेरे घर को संभाल ले, Cover my children under your wings. मेरी औलाद को अपने परों तले संभाल ले, Cover my family under your wings. मेरे खानदान को अपने परों तले संभाल ले। Because wings of God reveal the protection. क्योंकि जो खुदा के पर है वो मुहावजत की अलामत है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Second thing, दूसरी अलामत, दूसरी चीज what you think? What is आपके that? ख्याल में क्या हो सकता है? What wings reveal to you? जो पर है वो क्या चीज को जाहिर कर रहे हैं आपके ऊपर? एक तो संभालना हो गया, अब दूसरी चीज क्या होगी? Let me create a second point. Wings दूसरी चीज आगे reveal, रखते हैं। wings reveal the protection, comfort. अब जो दूसरी चीज है
पर मुझे और आपको आराम बख्शता है। Amen. Amen. First point was पहली चीज थी it revealed the protection. It is a symbol of protection. कि ये हमारे संभालने की जो अलामत है पर खुदा के, Second point is और जो दूसरी चीज है it is a symbol of comfort. ये इस बात की अलामत है कि खुदा के पर जो है वो हमें आराम बख्शते हैं। Amen. आमीन। When you are in the middle of the storms, जब आप तूफान के बीच में गिरे हो, when you are surrounded by the storms, जब तूफान इर्द गिर्द से घेरे हुए हो, and when the wings of God covers you, और जब खुदा के पर आपको संभाल ले, it gives the rest to your life. तो फिर आपकी जिंदगी को वो क्या दे देता है? एकदम से आराम दे देता Then है। you don't have to struggle. तो फिर आपको मुश्किल से लड़ने की जरूरत नहीं Then है, you don't have to fight आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, because you are in the comfort under the wings of the Lord. क्योंकि आप खुदा के परों के नीचे आराम पा रहे हैं। Are you taking me? समझ आ रही है? Hello, are you taking me? समझ आ रही This is है? very powerful. ये बहुत ही बाबरकत बात है। You are receiving the comfort under the wings of the Lord. खुदा के परों के नीचे आप आराम पा रहे हैं। As in the storms, babies are feeling comfort under the wings. You are receiving the comfort under the wings of the Lord. जैसे तूफान के अंदर एक परिंदा के बच्चे जो है उसके परों के नीचे आराम पाते हैं, इसी तरह आप भी खुदा के परों के नीचे आराम पाते हैं। It does not matter what is going on. बेशक कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, Once you are under the wings of the Lord, you are receiving comfort. लेकिन जैसे आप खुदा के परों के तले आ जाते हैं, आपको आराम मिल जाता है। Amen. आमीन। It does not matter how heavy the storm is shaking your life. कितना भी तूफान बड़ा क्यों ना आपकी जिंदगी को There are झिझोड़ many रहा हो, challenges. बहुत से मुश्किलात का There are सामना many हो, storms. बहुत से तूफान, When you see the righteous people, लेकिन जब आप रास्तबाजों को देखें they are under the wings of the Lord. तो वो किसके नीचे होते हैं? खुदा के परों के तले होते हैं। They always said, I don't care. वो हमेशा कहते हैं मैनू कोई परवाह नहीं, I don't care. मैनू किसे गल दी फिक्र नहीं, Oh, they are against you. I don't care. ओ ताड़े खिलाफ है, मैनू Oh, कोई he फिक्र is नहीं, your enemy. I don't care. ओ तेरा दुश्मन है, मैनू कोई फिक्र नहीं, Oh, they are destroying you. I don't ओ care. वो तो आपको तबाह करने पे लगे हैं। आगे से जवाब आता है मैनू कोई फिक्र नहीं, Because the righteous people are receiving comfort under the wings of the Lord. क्योंकि जो ईमानदार साधक रास्तबाज होते हैं वो खुदा के परों के तले आराम पा रहे होते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Wings reveal the comfort. तो जो खुदा के पर है वो हमारे आराम की अलामत है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My third point नंबर 3 I want to create here. यहाँ पर बयान करूंगा, Wings is a symbol of the leadership. जो खुदा के पर है वो लीडरशिप की भी एक अलामत है। Have you ever seen the eagle? क्या कभी आपने अकाब को देखा है, जिसको बाज भी कहा जाता है? अकाब को देखा है आपने? How high the eagle fly? कितना ऊंचा अकाब जो है वो उड़ता है। Huh? बादलों से भी कई दफा ऊपर निकल जाता है। Eagle, बाज, अकाब, eagle wings जो अकाब के पर होते हैं, are the signs of the leadership. वो अलामत है लीडरशिप की। It reveals you वो जाहिर करते हैं इस बात को that God wings are the powerful leadership symbol. कि खुदा के जो पर है वो लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत अलामत का निशान है। Once God raises his wings, जब खुदा अपने परों को फैलाता है, it's mean you are under the leadership of the Lord. इसका मतलब है कि आप खुदा की लीडरशिप के नीचे हैं। The wings of God खुदा के जो पर है leads you in the directions. वो आपकी रहनुमाई करते हैं राह पर जाने की। Are you taking me? समझ आ रही है? Leadership. जो लीडरशिप है, Leaders never leave his people. जो रहनुमा है वो कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। Are you taking me? समझ आ रही है? Leader always take his people with him. जो रहनुमा होता है वो हमेशा अपने लोगों को साथ लेकर चलता है, Always walk with him. हमेशा उनके साथ चलता है। Leaders stand in front of वो the crowd हमेशा लोगों के आगे खड़ा हो and do जाता the है protection of the people. और वो लोगों का ख्याल करता है, संभालता है। Leaders are not coward people. They are not coward people. और जो लीडर होता है वो ये नहीं होता कि वो ना संभाले, बल्कि वो उनको संभालता है, ख्याल करता है, हिफाजत करता है।
They are a brave people. और वो बहुत ही दलेर होते हैं। And the wings of God और खुदा के जो पर is है a symbol of the leadership. वो लीडरशिप की अलामत की निशानी है। God wings reveal that once you are under the leadership of the God, you will grow. और जब खुदा की लीडरशिप के तले होते हैं, उसके परों के अंदर होते हैं, फिर आप बढ़ते हैं उसमें। Amen. आमीन। It leads your destination. और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में रहनुमाई करता है। It leads you to your target. और वो आपके गोल तक आपको पहुंचाने की रहनुमाई करता है। The wings are not just the protection, it's not just the comfort, but it's a sign of the leadership. जो खुदा के पर है वो न सिर्फ संभालते आराम देते हैं बल्कि लीडरशिप की भी अलामत है। Amen. आमीन। See the mother's life. एक माँ की जिंदगी को जरा जाने। When you are under the wings of the mother, जब आप एक माँ के परों के साए के नीचे होते हैं, you know, how many times you got fail? कितनी दफा आप हार जाते हैं। And mother said, oh, don't worry, और माँ क्या कहती है? फिक्र ना कर, you will do it. तू करेगा, I am with you. मैं तेरे नाल, I am with you. मैं तेरे नाल, Go ahead. आगे वाद, You can do this. तू कर सकना है। Oh, there is nothing impossible with you. कोई काम ऐसा नहीं जो तू नहीं कर सकता। Sometime father said, oh, just leave it. कई दफा बाप कहेगा चल छाड़ दे इन्हों। But once you are under the coverage of the mother, लेकिन जब आप माँ के साए उसके परों के नीचे when होते you are हैं, under her wings, जब आप उसके परों के नीचे होते you हैं, are under the leadership. जब आप लीडरशिप के नीचे You होते feel हैं, protected. आपकी हिफाजत हो रही होती है। You feel that somebody is with you. आप महसूस करते हैं कोई है आपके साथ। Are you taking me? समझ आ रही है, आप अकेले नहीं है। I don't know if you have seen that or not. मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा देखा है कि नहीं देखा घरों में। Like just our son got hit. हमारा जो सबसे छोटा बेटा है वो खेल रहा था, एकदम से गिर गया। So I was watching Rachel, तो मैं रेचल को देख रहा था how she is protecting the child. कि कैसे वो उसकी हिफाजत कर रही थी, संभाल रही थी। And he said, I can't walk. She was saying, no, you can do it. Go ahead. और वो कह रहा था मैं चल नहीं पा रहा था, तो ये कह रही थी नहीं नहीं तू चल सकना है। So wings reveal the leadership. तो जो पर होते हैं वो रहनुमाई करते हैं लीडरशिप के लिए भी। Amen. आमीन। Hallelujah. So when you see the wings in the dream, जब आप ख्वाब और रोया में आंखों से परों को देखें, understand it. God is leading you to do something big in your life. तो इसका ये मतलब है कि खुदा आप पर ज़ाहिर कर रहा है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं खुदा Amen. में। Hallelujah. हालेलुया। Very powerful point. बहुत ही अच्छा है। Very, very powerful. My fourth point. नंबर 4, Wings are the symbol of the vision. Hallelujah. और जो पर है वो इस बात की भी अलामत है कि रोया के लिए। Amen. आमीन। When you see the wings of the God, जब आप खुदा के परों को देखते it हैं reveals the vision of God. तो ये खुदा की रोया कहलाती है। It is very, very powerful, people. ये बहुत ही बाबरकत बात है। Once you are under the wings of the God, जब आप खुदा के परों तले होते God हैं show you the vision तो खुदा आपको रोया दिखाता to है do something big in your कि life, आपने कुछ बड़ा to करना है, hit the target in your life, आपने मकसद को पूरा to करना है, rule over everything in your life. आपने हर चीज पर जो है गालिब आना है जिंदगी में। Because wings क्योंकि जो पर है are giving you comfort, giving you protection, giving you leadership to fulfill your vision. क्योंकि जो पर होते हैं वो आपको संभालते हैं, आराम देते हैं, लीडरशिप में मदद करते हैं और इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल में। Amen. आमीन। So you see the vision, तो आप रोया को लेते हैं symbol is, wings are the symbol of the vision. और जो पर देखना इस चीज की भी अलामत है कि ये रोया खुदा की तरफ से मिलती है। Amen. आमीन। My last point this night. आखिरी बात मैं बताऊंगा, The wings are the symbol of the success. जो पर है वो कामयाबी की भी अलामत है। Amen. आमीन। If you don't have a wings, अगर पर ना हो आपके you cannot fly. तो आप उड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही है, You cannot go higher. आप ऊंचाई पे नहीं जा सकते। If eagle have no wings, अगर we अकाब cannot, के पर ना हो, we cannot describe, we are not discussing eagle this day. अगर इकाब के पर ना होते तो आप अकाब को बयान ही ना कर रहे होते, उसकी बात ही ना कर रहे होते। Eagle was just a bird, not the king of the sky. वो आसमान का बादशाह ना कहलाता बल्कि सिर्फ एक छोटा सा चूजा कहलाता, परिंदा कहलाता।
because he have a wings, क्योंकि उसके बड़े बड़े पर हैं, it gives the power to the eagle to fly in the sky. तो ये अकाब को कुव्वत ताकत मिलती है कि वो आसमानों का बादशाह बने और बड़ी उड़ान भरे आसमान पर। It does not matter how the big heavy winds are, he just fly. चाहे तूफान हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अकाब हमेशा उड़ता है। In the big storms, eagle fly. बड़े तूफानों में भी अकाब उड़ जाता है, He don't care about the storms. वो तूफान की फिक्र नहीं करता। As big the storm is, you will see eagle fly as much higher than that. जितना बड़ा जोर से तूफान होगा, अकाब उतनी तेजी से आगे बढ़ता है, Because air push eagle to fly more. क्योंकि हवा उसको ताकत देती है कि वो और तेजी से आगे बढ़े, His wing gives strength to him to fly more. और उसके पर उसको जोर देते हैं कि ये और ऊंची उड़ान भरे। So symbol is तो निशान अलामत ये है success. कामयाबी की पर। Hallelujah. हालेलुया। I don't know if you have read the documentary or not about the eagle. मुझे नहीं पता आपने अकाब के बारे में तफसील डॉक्यूमेंट्री देखी है कि नहीं देखी। There was a time come in the eagle's life. अकाब की जिंदगी में एक वक्त आता है, I think when he go to 60s, 40, yeah. When he go to the 40s जब वो 40 वर्ष का हो जाता है and his wings are fallen down. और उसके उस वक्त जो पर है वो गिरने लगते हैं, And it was a very painful process. तो उसके लिए वो जब परों का गिरना होता है बहुत ही दर्दनाक होता है। He was hitting himself. वो अपने आप को मारता भी है। He was in the pain during that time. वो इस वक्त में बहुत ही तकलीफ और दर्द में होता है, Because his feathers are coming out. क्योंकि उसके पर जो होते हैं वो गिर रहे होते हैं उसकी बदन से। That time eagle have a two options. तो उस वक्त अकाब के पास दो रास्ते होते हैं, He can die या तो वो हिम्मत हार जाए और मर जाए, or या फिर he will struggle and fight back. वो मेहनत करे और ताकत के साथ फिर से उठे। And the eagles who fight back, और वो अकाब जो वापस उठता है, लड़ता है, उठता है, who go through with this painful process, जो इस दर्द के मरले से निकल कर दोबारा उठता है, when his wings are coming out again, his feathers are coming out again, जब उसके नए पर निकलते हैं उसके बदन से, he fly again. तो वो फिर से उड़ान भरता है, He take the success. वो कामयाबी को लेता है। Are you taking me? समझ आ रही है? Feathers, जो पर है wings are the symbol of the success. वो निशानी है इस बात की कि कामयाबी की अलामत है। And I declare over your life और मैं आपकी जिंदगी पर भी यही पर चाहता हूं कि कामयाब that हो, you are protected by the Lord. कि आप खुदा की तरफ से संभाले जाए, You receive the comfort in the Lord. आप खुदा के परों में आराम पाए, You will move in the great leadership of the Lord. आप खुदा के परों के नीचे अच्छी You will लीडरशिप पाए, see the great vision in your life. आप खुदा के परों तले एक रोया को ले, And you will be successful in the name of Jesus. और खुदा के परों तले आप कामयाबी को ले, Because the wings of God is covering your life. क्योंकि खुदा के पर ही है जो आपकी जिंदगी को संभालते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. खुदावंद आप सबों को And I बरकत दे। pray और मैं दुआ करता that हूं the wings of God will cover you. कि खुदा के पर जो है वो आपको संभाले रहे। I pray मैं दुआ करता that हूं you will go higher under the wings of the God. कि आप खुदा के परों के तले दलेरी के साथ उड़ान भरे। I pray मैं दुआ करता हूं as God will take you higher, you will see the success in your life. जब खुदा आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए आप कामयाबियों को देखें, You know, in the eagle's life, आप अकाब को देखें, when the eagle baby is born, और जब अकाब के बच्चे पैदा होते हैं he take his children on the wings and he fly. और वो अपने बच्चों को बड़े पहाड़ पर ले जाता है, हवा आती है उनको उड़ाता है, He take the children on the wings and he fly more और वो अपने परों पर लेकर जाता है ताकि और ऊंची उड़ान भरे वो, to show the sky of the world. और उनको दिखाता है कि आसमान को देखो, कामयाबियों को He देखो। show them the vision वो उनको रोया दिखाता है, that you don't belong to the earth. लेकिन आपका ताल्लुक जमीन से नहीं You है, are not a baby of the chicken. आप किसी मुर्गी के बच्चे नहीं You है, are not the baby of the duck. आप बत्तख के बच्चे नहीं है, You are born to fly on this heaven. आप इसलिए पैदा हुए कि आसमान के मकामों में उड़े। So God is showing you, खुदा इसी तरह आपको भी ज़ाहिर my कर रहा है children, you are not born to stay on this earth. कि आप इसलिए नहीं पैदा हुए कि जमीन पर रोते You रहे, are not
pain. आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि दर्द में रोते Oh no, रहे। this is not your category. ओ ये आपका काम नहीं है। You are not here for suffering. आप तकलीफ का सामना करने के लिए नहीं I आए। created you. I'm taking you to see the vision. मैंने आपको बनाया, पैदा किया ताकि आप उसकी रोया को देखें। I want to show you the vision मैं आपको रोया दिखाना चाहता हूँ। that खुदा you कहता है belong to the kingdom of कि God. आप उसकी बादशाही के वारिस है, उससे You are ताल्लुक the है। children of the Most High. आप बड़े खुदा के बेटे और बेटियां You हैं। are not created to stay in the poverty. आप इसलिए पैदा नहीं किए गए गुर्बत में रहे। You are not here or created to see the failure. आप इसलिए नहीं पैदा हुए कि आप हार को जिंदगी में देखें, You are created to see the victory in your life. बल्कि इसलिए बनाया गया कि आप खुदा के परों तले फतह को देखें। You are created to rule over this world. आपको बनाया गया, पैदा किया गया ताकि आप इस दुनिया के ऊपर गालिब आए उसके नाम। You are created आप पैदा किए गए, बनाए to गए command everything. ताकि हर चीज को हुक्म दे। So God is taking you on His wings to show you the vision. खुदा आपको अपने परों तले ले जाता है ताकि आप उसकी रोया को देखें। As God take you higher, you will see the vision. जब खुदा आपको ऊंचे मकाम पर ले जाए, खुदा रोया दिखाता है। And God show you, okay, my son, this is your success. और फिर खुदा कहता है मेरे बेटे देख ये तेरी कामयाबी है। You are not born for the pain. तू इसलिए नहीं पैदा हुआ कि दर्द ही सहता रहे। You are not born to stay in the poverty. तू इसलिए No, पैदा no, नहीं no, हुआ no. कि गुर्बत ही रहे, बीमार ही रहे, गरीबी ही रहे। You are born to fly higher. आप इसलिए पैदा हुए क्योंकि आप शाही कहनों का फिरका है, बुलंदियों पर उड़ान भरे। Understand it, people. इस बात को समझे। God did not created you to stay in the pain. खुदा ने No. इसलिए नहीं बनाया गया कि दर्द छिपे रहो, And God did not created you to stay in the poverty. और खुदा ने इसलिए भी नहीं बनाया कि हमेशा गुर्बत में फंसे रहे। If God don't want to bless you, अगर खुदा आपको बरकत ना देना चाहता He will never write in the Bible. तो फिर वो बाइबल में लिखता भी ना। Are you taking me? समझ आ रही है? I'm not just talking about spiritual blessing, I'm talking about financial blessing as मैं सिर्फ success. रूहानी बरकत की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पे पैसे की भी बात कर रहा हूँ। In Deuteronomy 28, the Bible says He will take you higher above all the nations. और अगर स्तिष्ठा 28 में देखे वहां पर लिखा है मैं तुझे सब कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा। How? कैसे? If He don't want to bless, He will never bless Abraham. अगर वो बरकत देना ही ना चाहता तो फिर वो इब्राहिम को क्यों बरकत देता? Abraham was rich. इब्राहिम तो दौलतमंद था बहुत ज्यादा। So do you think Abraham will never enter in the kingdom of God? तो क्या आप समझते हैं कि अगर वो दौलतमंद था तो इब्राहिम खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता? Huh? Why He make Joseph a king? अब खुदा ने यूसुफ को बादशाह हाकिम बनाया। Why? क्यों बनाया? वो भी तो दौलतमंद सी। King have everything. बादशाह ने कोल सब When कुछ। everybody was suffering, he have everything. जब हर कोई काल का सामना कर रहा था उसके पास सब When कुछ people था। have no food, he have food. जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था उसके खत्ते भरे हुए थे। Change your mentality. आज अपनी सोच को, जहन को बदले। The Bible says if you feel proud on the money, if you make money your God, that is a dangerous for your life. बाइबल कहती है कि अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, आप घमंड करते हैं और दौलत को अपना खुदा मानने लगते हैं, तब खतरनाक बात। Then you cannot enter in the kingdom of God. फिर खुदा की बादशाही में आप दाखिल नहीं हो सकते। And Bible is not saying you cannot be a rich. और बाइबल ये भी नहीं कहती कि आप अमीर नहीं हो सकते। You can. आप हो सकते हैं। Are you taking me? समझ आ रही है? Even Jesus Christ यहाँ तक कि यस्सु नासरी have chosen the rich people. उसने भी दौलतमंदों को चुना था। Hello. Who was a Matthew? मत्ती कौन था? की रहंदा सी ओदी जेब च। Hello. Church. Tax collector. वो मत्ती मसूल लेने वाला था। Rich man. दौलतमंद था। So much money. उस वक्त में उसके पास पैसा भरा रहता था। Who was Luke? अब लूका कौन था? कौन बताएगा जी? लूका क्या था? तबीब था, डॉक्टर था, दवाइयां देना सी। Fisherman. अब पतरस क्या था? मछेरा था।
उसकी अपनी कश्ती थी, मछलियां पकड़ता था। Businessman. आज एक टूना $1000 दिए। If I will say to you, buy a boat, how much it cost? अगर मैं आपको कहूं कि कोई अच्छी सी बड़ी वाली एक बोट खरीद ले, कितने की होगी भला? Rich man. ये तो भी महंगी है। So see things in different dimension. आइए आज अपने सोचने के तरीकाकार को बदले और थोड़ा मुख्तलिफ तरह से सोचें। That God, you are under the wings of the God. आप खुदा के परों के तले हैं। And when He will take you higher, show you the vision, everything belongs to you. और जब वो आपको अपने परों के तले संभाल कर ऊपर लेकर जाता है, वो आपको रोया दिखाता है कि देख ये सब कुछ तेरा है। Amen. आमीन। Satan came to Jesus. If you will bow to me, I will give it to you. Jesus was laughing that. शैतान भी यीशु के पास आया कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। He said, it is given to me. No, it's not given to you. You are a liar. और वो झूठा है और झूठों का क्या है? बाप है। He said to Jesus, he said, it is all given to me. उसे कहा ये सारी मुझे दी गई है। That's why the Bible says he is a liar. He is the father of liars. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो झूठा है और झूठों का बाप है। Everything belonged to my God. क्योंकि दुनिया के अंदर आसमान और जमीन पर कुछ भी है, वो किसका है? यीशु का है, खुदा का है। Everything. हर चीज, Everything obey the people of God. हर चीज जो है वो ताबेदारी करती है। Everything is under the people of the Lord. और खुदा के लोगों की ताबेदारी करती है हर चीज। Amen. Amen. Everything is under your feet in the name of हर Jesus Christ. चीज जो है वो आपके पांव के तले है यीशु नाम में। Are you taking me? समझ आ रही है? Move with a different dimension. आज अपने सोचने के तरीकाकार को बदले And you will see how the powerful wings of the Lord is. और आप देखेंगे कि उसके पर आपको कितनी कुव्वत के साथ संभालते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।